शुभ प्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज हम लोग जो है उसके बाद जो शेष प्रश्न थे एक्सरसाइज के उसको हल करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रश्न हमने अभ्यास के दिए थे उसको हल करते हैं। ठीक है, अभ्यास का पहला प्रश्न। अभ्यास में एक ही प्रश्न है, जिसमें प्रश्न है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करते हैं। हल पहला प्रश्न से प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और प्रथम पद आपका 10 है। लिखेंगे चूंकि A14 बराबर 1050, इसलिए अब इसको लिखेंगे 14/2 माने n/2 2 गुणे 2a प्लस 14 माइनस 1 गुणे d बराबर 1050। 2 से काटेंगे, 2 7 14 या 7 2 गुणे 10 जोड़ 13 d बराबर 1050। 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7 3 10 7 5 35 5 0 2 गुणे 10 ये हो जाएगा 20 जोड़ 13d बराबर 1050 या 13d बराबर 150। ये था 150 माइनस 20 या 13d बराबर 130। 13 दहांक का 130, इसलिए d बराबर 10। अब हमको जो है 20वां पद निकालना है, इसलिए 20वां पद बराबर a प्लस 19d बराबर ये हमारा है 10 प्लस 19 गुणे d आया है 10, तो 10 जोड़ 190 बराबर 200 हमारा हो गया आंसर। अब जो है अभ्यास पर चलते हैं। अभ्यास में हम लोग जो है 6 प्रश्नों का हल कर चुके थे, तीसरा का। अब तीसरा का 7वां प्रश्न देखते हैं। तीसरा का 7वां प्रश्न है कि a बराबर 8, an बराबर 62, acn बराबर 210 दिया है, n और d निकालना है। प्रश्न से a बराबर 8, an बराबर 62, acn बराबर 210। अब देखिए, अब acn का सूत्र एक होता है, चूंकि सूत्र से acn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। acn का मान दिया है 210 बराबर n/2
ए का 8 और एन दिया है 62, या 210 बराबर एन बट्टा 2 और ये 62 और 8 70, 70 से 3 बार में 210 कट जाएगा। तो अब हम लिखेंगे या 3 2 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा, तो 3 गुणे 2 बराबर n, इसलिए n बराबर 3 दूनी हमारा 6 हो जाएगा। अब हमारा an निकल गया। अब लिखेंगे कि चूंकि an बराबर प्रश्न में दिया है n 62 है, इसलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62, या a का मान जो है हमें मालूम है 8, n का मान निकला है 6 माइनस 1 गुणे डी बराबर 62, 8 गुणे 7 डी, सॉरी हम इस 8 को उधर लेके चले जाते हैं, तो 7 डी 6 में से 1 गया 5 डी बराबर 62 माइनस 8, 5 डी बराबर हो जाएगा 54, इसलिए डी बराबर 54/5। तो नीचे लिख देंगे अतः n बराबर 6, डी बराबर 54/5, ये हमारा हो गया आंसर। अब जो है अगला प्रश्न 8वां, प्रश्न कर रहा है कि an बराबर 4, डी बराबर 2, एसएन बराबर -14 दिया है, एन और ए ज्ञात करें। प्रश्न से एन बराबर 4, डी बराबर 2, एसएन बराबर -14। अब देखिए, चूंकि ए एन बराबर 4, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4, या 2 से इसमें गुणा करेंगे a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, या a बराबर 4 माइनस 2n, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, इसलिए a बराबर हो गया 2n प्लस 6 माइनस 2n। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पुनः एसएन बराबर -14, इसलिए एसएन का सूत्र वही लगा दीजिए, n/2 इंटू ए प्लस एन बराबर -14, या 2 भाग में है उधर जाकर गुणा, तो n इंटू ए के स्थान पर भर दीजिए 6 माइनस 2n और an के स्थान पर 4, n दिया है 4 बराबर -14 गुणे 2। अब ये 6 4 n इंटू 2 गुणा था भाग में था गुणा चला गया, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 2n बराबर 14 दूनी 28, या गुणा कर दीजिए इसको n से, 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर -28, सबको उधर भेज दिए, या 0 बराबर -2n उधर जाएगा तो प्लस 2n स्क्वायर, प्लस 10n उधर जाएगा -10n, नहीं माइनस प्लस 28 है, 2 से 3 सब कटा दीजिए, तो 0 बराबर n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब जो है लिखेंगे इसको, या n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। 14 है, 14 को 2 भाग में तोड़ना है कि घटाने पर 5 आए,
तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। अभी दोनों में से n कॉमन कर लेंगे, इस दोनों में से 2, तो n कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0, या n माइनस 7 दोनों में ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 0। इसलिए n बराबर प्लस 7 उधर जाएगा माइनस 7, तो n बराबर 7, या n बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। ये माइनस 2 असंभव हो जाएगा क्योंकि n का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, तो असंभव। अतः n बराबर हो गया 7। अब n का मान जो है समीकरण 1 में रखिए। n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a बराबर 6 माइनस 2n बराबर 6 माइनस 2 गुणे 7 बराबर 6 माइनस 14 बराबर माइनस 8। नीचे लिखेंगे इसलिए n बराबर 7 तथा a बराबर माइनस 8। ये हमारा हो गया आंसर। अब जो है 9वां को देखते हैं। नौ प्रश्न कहता है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, तो d ज्ञात करें। प्रश्न से a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192। तो यहाँ चूंकि s बराबर 192 इसलिए n/2 s का सूत्र, तो n/2 माने 8/2 इंटू 2a, यहाँ सीधे पर लिखे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। यहाँ मान भर दीजिए 8/2, 2 गुणे 3 जोड़ 8 माइनस 1 गुणे डी बराबर 192। 2 से 4 बार में कटेगा, 4 से इसको कटाइए, 4 चौके 16, 3 हुआ 4 8 32, ये हो गया 48, या 3 दूनी 6 जोड़ 7 डी बराबर 48। 48 में से 6 घटाएंगे, 7 डी बराबर 48 माइनस 6, 7 डी बराबर 42, 7 छक 42, इसलिए डी बराबर 6। तो हमको इसमें यह निकालना है डी का मान, नीचे लिखेंगे अतः डी बराबर 6 आंसर। अब जो है 10 नंबर कहता है एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, ए ज्ञात करें। प्रश्न से एल बराबर 28, एस बराबर 144, एन बराबर 9। चूंकि एस बराबर 144 इसलिए n/2 इंटू ये हो जाएगा a प्लस एल बराबर 144। n दिया है 9, 9/2 इंटू a प्लस एल बराबर 28 बराबर 144। या अब ये जो है 9 से देखिए, 9 एकम 9 और 9 छक 54, 9 एकम 9, 9 छक 54, तो 2 से भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो a प्लस 28 बराबर 16 गुणे 2, या a बराबर 16 दूनी 32 माइनस 28, या a बराबर
4। तो नीचे लिखेंगे अतः ए बराबर 4। ये हमारा हो गया आंसर। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। हल क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न से एन बराबर दिया है 636, ए बराबर 9, डी बराबर आपका हो जाए 17 माइनस 9 बराबर 8। अब लिखेंगे चूंकि एन बराबर 636, इसलिए ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636, या n/2 2 गुणे 9 प्लस n-1 गुणे 8 बराबर 636, या n गुणे 2 से ही दोनों कटेगा तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 9 जोड़ n-1 गुणे 4 बराबर आई बटा में 2 है, ये है बराबर 636। 2 से 2 कट गया, अब n से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9n जोड़ n से इसमें गुणा करें तो n में n से n स्क्वायर माइनस n आई कोष्ट में 4 बराबर 636, या 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 636, या इसको ये 4n स्क्वायर आगे लिखते, 4 स्क्वायर 9 में से 5 4 जाएगा 5n प्लस 5n, इधर आएगा 636 तो माइनस 636 बराबर 0। अब हमको जो है 636 में 4 से गुणा कीजिए, 636 में 4 से 6 के 24, 4 हाथ में लगा 2, 4 3 12 13 14, 4 हाथ में लगा 1, 6 24 1 25, 2544 आ गया। अब 2544 को 2 भाग में तोड़ना है कि घटाने पर 5 आए। अब 2544 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 से 1 2 फिर 7 फिर 2, 2 छक्के 12, 2 3 6 एक साथ 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2 11, 2 5 10 11, 2 9 18, अब 3 से 3 5 15 3 के 9, अब नहीं कटेगा तो एक जो है इसको अब गुणा करें, 3 6 6 3 12 12 24 दूनी 48, 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसी को लिख देंगे 4n स्क्वायर जोड़ 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0, या n कॉमन तो 4n प्लस 53 माइनस, अब जो है इसमें से कॉमन करेंगे हम 12 से दोनों कटेगा तो बर्चो करते 4n प्लस यहाँ 53 है, 5 है 53, तो 12 5 60, 12 3 36, 53 बराबर 0। अब 4n माइनस 53 कॉमन तो हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। नीचे लिखेंगे, इसलिए n बराबर माइनस 53 उधर ये प्लस 53 है, तो ये 53 माइनस 53 बटा 4, तो ये हो जाएगा असंभव क्योंकि माइनस में हो गया, या n बराबर 1 हो जाएगा 12, तो ये 12 जो है वो संभव होगा, इसलिए n बराबर 12। तो नीचे लिख देंगे अतः पदों की
संख्या बराबर 12 आंसर। अब हम आपको एक प्रश्न देते हैं अभ्यास के लिए, ठीक है। प्रश्न है कि AP 24, 21, 18 ... के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, ठीक है। इसी को आप हल करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।